हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्लास 6 का चैप्टर है और हमारा टॉपिक है आज का व्हाट बुक्स एंड ब्रुअल्स टेल अस। चैप्टर 4 है बच्चों ये हिस्ट्री का। सबसे पहले हम इसमें टाइमलाइंस देखेंगे। 3500 ईयर्स एगो बिगनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ द वेदास। 3500 साल पहले बच्चों वेदों को लिखा गया, लिखने की शुरुआत मानी जाती है। अबाउट 3000 ईयर्स अगो बिगनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मैगालिथ्स। 3000 साल पहले मैगालिथ्स बनने शुरू हुए ऐसा माना जाता है ना। बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो सेटलमेंट ऑफ इनाम गांव। 3600 से लेकर 2700 ईयर्स पहले के बीच का जो टाइम है उसमें इनाम गांव सेटलमेंट हुआ बच्चों, बना। 2000 ईयर्स अगो पहले चर्क हुए जो कि चिकित्सा शास्त्री थे प्राचीन भारत में। अब बच्चों बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का जो मेन थीम है बुक्स हमारी जो प्राचीन जो बुक्स हैं उनमें सबसे पहला हम नाम लेते हैं वेदास का। तो वेद कितने थे संख्या में बच्चों? वेद 4 हैं संख्या में। सबसे पहला जो सबसे प्राचीन नाम आता है वो आता है ऋग्वेद का। जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, थर्ड है यजुर्वेद और फोर्थ है अथर्ववेद। आपको ये इसी सीक्वेंस में याद करने होंगे बच्चों। फर्स्ट है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये बच्चों चारों वेद की पिक्चर दिखाई हुई है। फर्स्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह के। आजकल की बुक्स कैसी आती है बच्चों, उनके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं ये इसमें एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में बताया गया। ऋग्वेद इज एन एंशियंट इंडियन कलेक्शन ऑफ वैदिक संस्कृत हाइम्स। इसमें क्या सबसे प्राचीन जो इंडियन वैदिक संस्कृत है उसके लिखे हुए काव्य हैं इसमें बच्चों, श्लोक हैं इसमें। इट इज़ वन ऑफ द फोर्थ कॉनोक्लियर सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म नॉन एज वेदास। तो ये 4 जो प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं, पवित्र ग्रंथ माने गए, धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं हिंदुओं के, उनमें ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स। इसमें 1028 क्या हैं श्लोक हैं, हाइम्स हैं, और 10,600 क्या है इसके वर्जन आ चुके हैं, वर्जन हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि इतनी बार ये प्रिंट हो चुका है। और ये कितनी बुक्स में इनका वर्णन किया गया? 10 बुक्स के आसपास इनके इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये ऋग्वेद है। इसमें एक ऋषि को दिखाया गया। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है और ऐसा माना जाता है कि 3500 साल पहले इनकी रचना शुरू की गई। ठीक है। इट इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स। इसमें 1000 से ज़्यादा हाइम्स हैं और उनको क्या बोला गया है? उन हाइम्स को सूक्त बोला गया है। और सूक्त का मीन्स है वेल सेड, अच्छे से कही हुई बातें या अच्छी बातें जो कि समाज के द्वारा क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए। इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस। उसमें क्या किसकी प्रेज की गई थी, किसकी प्रशंसा की गई थी? बहुत सारे देवी और देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए ये सूक्त थे। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखे गए? ऐसा माना जाता है ऋषियों के द्वारा ये लिखे गए। वैदिक संस्कृति का ये क्या करते थे? शो करते थे कि वैदिक संस्कृति को दर्शाते थे ये। ठीक है। अब जो 3 जो गॉड्स हैं बच्चों, इसमें 3 गॉड्स को इसमें क्या किया गया है? इंडिकेट किया गया। फर्स्ट गॉड कौन सा है? अग्नि। ठीक है, अग्नि को क्या माना गया है? द फायर ऑफ गॉड, द गॉड ऑफ फायर क्या बोला गया है? द गॉड ऑफ फायर, आग का देवता माना गया है। दूसरे जो देवता प्रमुख देवता थे वो कौन है? इंद्र। इंद्र को देवता, दूसरे जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र हैं। उनको वो वॉरियर गॉड के रूप में फेमस थे। और तीसरे जो देवता, जो फेमस देवता थे, उनका नाम था सोमा। सोम एक प्लांट का नाम है जिससे कि एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है, जिसे आपने कई बार पुरानी जो सीरियल्स हैं, धार्मिक सीरियल्स हैं, उनमें भी सुना होगा, सोम रस।
ठीक है, ये उसी पौधे का नाम लिया गया, तो उसी के जो देवता हैं उनका नाम क्या था, सोमा। ठीक है, अब बैटल्स वर फॉट टू कैप्चर कैटल, यानी कि लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ी जाती थी बेटा उस समय में, कि जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए, लैंड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, वाटर पानी के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, और लोगों के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ क्या करती, वेल्थ वेयर यूज फॉर परफॉर्मिंग यजना, और जो वेल्थ थी उसका प्रदर्शन किया जाता था किसके लिए, यज्ञ करने के लिए, ठीक है, या सेक्रीफाइस करने के लिए। यजना यानी कि हवन वगैरह, जिसमें आपने सुना होगा, जैसे अश्वमेघ यज्ञ का नाम है ना, इसी तरीके से पुत्रेष्टि यज्ञ है, इस तरीके से विभिन्न यज्ञ उस समय परफॉर्म किए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, सेक्रीफाइसेस कहा जाता था। ठीक है, देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, वहाँ पर रेगुलर कोई आर्मी नहीं होती थी, बट देयर वर असेंबलीज होती थी, जहाँ पर कि जो लोग हैं आपस में मिलते थे और मैटर को डिस्कस करते थे, लड़ाई के मैटर को और शांति के मैटर को क्या करते थे, वो लोग डिस्कस करते थे। जो ऋग्वेदा था उसमें मेंशन किया गया, बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जिसमें कि लोगों के बारे में बताया गया है कि लोग कैसे रहते थे, कैसे मिलते थे। ठीक है, अब वो जो वर्ड आए हैं जिसको कि डिस्क्राइब किया गया है, पहला वर्ड आया इसमें ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स किसको कहते थे बच्चों, प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे। वो क्या करते थे, बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं उन रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे जनता के लिए, जैसे यज्ञ कराना, हवन कराना, कथा कहानी कहना, ठीक है, या युद्ध पे जाते हुए कोई भी राजा जा रहा है तो उसके लिए क्या करना, पूजा और प्रार्थना करना। दूसरे जो बी हैं, राजाज, राजा क्या करते थे, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटी, उस समय के राजाओं के पास कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, ना कोई महल होते थे और ना ही आर्मी होती थी। दे डिडंट कलेक्ट टैक्सेस, वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे। जनरली जो सन होता था, जनरली जो राजा का बेटा होता था, उसे ऑटोमेटिकली सिंहासन नहीं मिल जाता था, रूल करने का अधिकार नहीं मिल जाता था, जैसा कि उसके पिता को था। ठीक है, टू वर्ड्स यूज फॉर डिस्क्राइब कॉमन पीपल, दो वर्ड यहाँ यूज हुए हैं जिसमें कि कॉमन पीपल को डिस्क्राइब किया गया है, जैसा कि इसमें जो है जना, एक वर्ड क्या है, जना, इसमें क्या है, पीपल और कम्युनिटी एज अ होल, एक कम्युनिटी या सभी लोगों को मिलकर जना कहा गया है। विश, द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, वैश्य वर्ड से आया है विश। ठीक है, समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स, कभी कभी जो लोग हैं वो क्या लिखते थे, हाइम्स लिखते थे। डिस्क्राइब दैम सेल्फ एज आर्यन, अपने आप को आर्यन बताते हुए। एंड कॉल दियर ओपोनेंट्स दासा और दस्यूज, जो उसके ओपोनेंट्स हैं उनको क्या कहते थे, वो दास कहते थे या दस्यु कहते थे, और अपने आप को क्या दर्शाते थे कि देवर आर्यन, दे आर एजुकेटेड, दे आर सिविलाइज्ड पीपल, है ना। और मेगा मीन्स बिग एंड लिथ मीन्स स्टोन, यानी कि बड़े बड़े स्टोन से मिलकर कुछ कोई किसी चीज़ का निर्माण किया गया, उसे क्या कहा गया बच्चों, मेगालिथ कहा गया। क्या कहा गया, मेगालिथ। मेगा मीन्स बिग और लिथ्स मीन्स स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों से जो निर्माण किया गया उसे मेगालिथ्स कहा गया। मेगालिथ्स रेफर बिग स्टोन्स, दीज वर यूज टू मेक ब्रूअल साइट्स, ब्रूअल साइट्स को इसमें दिखाया गया। ब्रूअल साइट्स यानी कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसको जहाँ दफनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उस जगह को ब्रूअल साइट्स कहा जाता है। सम मेगालिथ्स वर ऑन द सरफेस वाइल सम मेगालिथ्स ब्रूअल्स वर अंडरग्राउंड, कुछ जो मेगालिथ थी वो तो सरफेस पर बनाई गई, और कुछ मेगालिथ थी वो कहाँ बनाई गई बच्चों, ब्रूअल्स कहाँ बनाए गए, वो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे बनाए गए। ऑल ब्रूअल्स हैव सम कॉमन फीचर, बहुत सारी जो ब्रूअल्स हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स मिले हैं, जैसे जनरली द डिड वर ब्रूड with distinctive ports which are called black and red ware, उनमें क्या किया गया बच्चों कि जो डेड बॉडीज़ है उनके साथ में कुछ लाल और काले जो मिट्टी के बर्तन हैं वो पाए गए हैं, उसमें उनके साथ में क्या मिले, टूल्स और वेपन्स मिले हैं लोहे के। ठीक है, उन स्केल्टन्स के साथ में क्या मिले हैं, उनके साथ में किस किस के स्केल्टन मिले, हॉर्स के मिले हैं बच्चों। ठीक है, एंड इक्विप्ड एंड ऑर्नामेंट्स, और वहाँ ऑर्नामेंट यानी कि ज्वेलरी मिली है।
ठीक है, स्टोन्स की, गोल्ड की, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें मिली है, मेगालिथ में मिली है। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग जो टाइप के जो लोग हैं उनके अलग अलग मेगालिथ बनाए गए होंगे और उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें वहाँ रखी होंगी। जैसे कोई वॉरियर होगा तो उसके साथ में क्या रखे गए होंगे बेचा, उसके साथ में टूल्स रखे गए होंगे, हथियार रखे गए होंगे, है ना। और जो कोई राजा या महाराजा जैसे के लिए मेगालिथ बनाया होगा तो वहाँ ऑर्नामेंट्स रखे गए होंगे और सोने चांदी के जेवर उनको उनके साथ रखे गए होंगे। और उनके साथ में जो उनका वाहन है, जैसे घोड़ा अगर उनके साथ में जाता है तो उसके अवशेष भी वहाँ हमें देखने को मिले हैं। ब्रुअल्स पिट वर फाउंड विद मोर देन वन स्केल्टन, और इस ब्रुअल पिट्स में एक के साथ दूसरे भी दो स्केल्टन भी कई जगह मिले हैं। इट मीन्स मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, ऐसा माना जाता है कि एक ही परिवार के जो सेम मेंबर हैं उनके लिए एक ही ब्रुअल्स रखी गई होगी, है ना, या एक ही जगह दफनाया गया होगा। थॉट नॉट एट द सेम टाइम objects found with the skeleton were an indicator or the differences in the status among the people who were buried. Stone circle and burden placed on the surface probably served at signposts to find the burial site, यानी कि स्टोन से ब्रियल साइट्स को इंडिकेट किया गया होगा उस समय पर। और एक ही फैमिली के अलग अलग लोगों, एक ही फैमिली को एक ही उसमें मेगालिथ में, ठीक है, क्या किया गया होगा, रखा गया होगा। और उनके साथ जो मिली हुई चीज़ें हैं बच्चों, वो चीज़ें क्या शो करती हैं, उनकी सोशल कंडीशन को शो करती है, उनकी सोशल स्टेटस को शो करती है ना। अब एक स्पेशल ब्रुअल्स मिला है कहाँ पर, इनाम गांव में। इनाम गांव कहाँ पर है बच्चों, महाराष्ट्र में। इनाम गांव इज अ साइट ऑन रिवर घोंड, कौन सी रिवर के पास है बच्चों, ये घोंड रिवर के पास मिली है, ठीक है। और ये किसकी, भीमा रिवर की है, किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 से लेकर 2700 ईयर्स पहले का इसका बहाव क्षेत्र पता किया गया है बच्चों, बताया गया है। बहुत सारे जो अडल्ट ब्रीड है ये यहाँ पर अंडर द ग्राउंड वो हमें मेगालिथ टाइप की जो वो है संरचना है वो मिली है। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब इनमें जो भी ब्रुअल्स मिली हैं उनमें सबके सिर नॉर्थ की साइड है, ठीक है। सिर कौन सी साइड है, नॉर्थ की साइड। अब सिर नॉर्थ की साइड है तो जो पैर है, पैर की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ, ठीक है। सम टाइम ब्रुअल्स विद इन द हाउस, और कभी कभी तो जो ब्रुअल्स हैं वो कहाँ बना दिए गए, घरों में ही बना दिए जाते थे, ठीक है। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर, और उनके साथ कुछ वेसल्स भी मिले हैं जिसमें ऐसा माना जाता है कि फूड और वाटर वहाँ पर रखे जाते थे जो मृत व्यक्ति है उसके साथ में। बच्चों ये आपके सामने एक मेगालिथ का पिक्चर शो किया गया है जिसमें क्या दिखाया गया है, पहले क्या है, इसमें चारों तरफ से एक कब्र जैसी सी बन रही है, उसके पास पास छोटे पत्थर हैं, उसके बाद सिस्टमेटिकली कौन से पत्थर लगाए गए हैं, बड़े, ठीक है। ये इसका निर्माण इस तरीके से इसको बनाया गया था बच्चों, है ना। अब स्पेशल ब्रुअल्स एट इनाम गांव में आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट को इन ब्रुअल्स में व्हीट के सीड्स भी मिले हैं, बार्ले भी मिले हैं, राइस भी मिले हैं, पल्सेस भी मिले हैं, मिलेट्स भी मिले हैं, पीस भी मिले हैं और सीसम भी मिले, ठीक है। बोन्स मिली हैं, ठीक है, किसकी, एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, ठीक है। और उनके पे क्या मिला, कट का मार्क्स भी मिला है जो शो करता है कि वो सब लोग क्या यूज़ करते थे कि ये फूड उनके के लिए रखा गया होगा कि अगर वो उठेंगे, अगर भगवान ने, अगर वो ज़िंदा हुए तो उनको खाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए उनके यूज़ के लिए बहुत सारे अनाज रखे गए और एनिमल्स रखे गए उनके लिए, ठीक है। और कौन कौन से किस किस फ्रूट्स के वहाँ सीड मिले बच्चों, बेर, आंवला, जामुन, डेट, वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, वहाँ शो किए गए हैं, वहाँ उनको वो मिले हैं उसके एविडेंस, ठीक है। आप बात करते हैं स्टोनहेंज स्टोन सर्किल 2600 BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। 2600 ईयर्स पहले क्या था, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ नियोलिथिक आर्ट्स, एक नियोलिथिक आर्ट्स का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों स्टोन एज। क्या है ये, स्टोन एज।
अब स्टोन एज की एग्जांपल के लिए उसका पिक्चर देखेंगे बच्चों। ये स्टोन एज है, इसमें क्या किया जाता है, बड़े बड़े स्टोन्स को सिस्टमेटिकली एक के ऊपर एक रख कर क्या किया गया, एक आर्ट को डेवलप किया गया था बच्चों। ठीक है, और बच्चों कई जगह ऐसा माना जाता है स्टोन आर्ट्स के पीछे उनकी कारीगरी ये थी कि वो समय का पता लगाते थे, कि जैसे सूर्य की रोशनी में जब इनकी जो छाया थी वो जैसे जैसे घटती या बढ़ती रहती थी, वो समय का पता लगाते थे इससे, स्टोन आर्ट से। ठीक है, राजा, वैदिक टाइम में राजा कैसा होता था बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे। जो राजाओं का स्वरूप आप अब सीरियल्स वगैरह में देखते हो, तो उस समय ये राजाओं का ये स्वरूप नहीं था बच्चों। जो राजा थे उनके पास कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, उनके पास कोई महल नहीं होता था। ठीक है, वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते थे, वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे लोगों से। ठीक है, और वो कोई बड़ी आर्मी भी मेंटेन नहीं करते थे। उनके पास जो सोल्जर्स होते थे वो कौन होते थे, कॉमन मैन ही होते थे। और उनकी जो आर्मी, उनके पास जो संपत्ति होती थी, वो संपत्ति क्या थी, एनिमल्स के रूप में होती थी। ठीक है, या किसके रूप में होती थी, अनाज के रूप में होती थी। ये उसकी क्या होती थी, संपत्ति के रूप में, वेल्थ मानी जाती थी। ठीक है, और उनका काम क्या होता था, लड़ाई लड़कर किसी दूसरे की उस पर संपत्ति पर अपना अधिकार करना। ठीक है, और जो सन होते थे, राजा के जो सन होते थे, वो ऑटोमेटिकली अपने पिता की जगह राजा नहीं बनते थे बच्चों। ठीक है, और जो असेंबलीज होती थी, असेंबली क्या करती थी, अपने लीडर्स को चुनती थी, और किसको चुनती थी असेंबली, जो कि ब्रेव हो, स्किलफुल हो, और जो वॉरियर हो यानी कि योद्धा हो, उसे ही क्या चुना जाता था, राजा चुना जाता था। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स आए हैं बेटा इस लेसन में जो कि थोड़े नए हैं आप लोगों के लिए। ये कई बार डेफिनेशन में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको एज इट इज डेफिनेशन के रूप में भी लर्न कर सकते हैं। वेदास, द मोस्ट एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स रिटन इन वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत में लिखे गए हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं ये बच्चों। ठीक है, हाइम्स, हाइम्स क्या है, एक रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, प्रेयर्स हैं, प्रेज है ये। ठीक है, गॉड और गॉडेस के लिए। ठीक है, चैरियट्स, चैरियट्स होते हैं कार्ट ड्रिवन बाय 2 हॉर्स, ऐसी गाड़ी जिसे 2 हॉर्स चलाते हों। इट वाज मेनलेस्ट इन द बैटल, जो कि कहाँ यूज होती थी, बैटल्स में, युद्ध क्षेत्र में यूज की जाती थी। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मीन्स यज्ञ, एन एक्ट ऑफ ऑफरिंग एन एनिमल टू गॉड, ऐसा यज्ञ जिसमें कि एनिमल्स ऑफर के, पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है, जैसे उसको हॉर्स को मारा जाता था ऐसे उसमें। ठीक है, सेक्रीफाइस में, या कुछ और ऐसे एनिमल्स को क्या किया जाता था, मारा जाता था, ताकि देवता क्या हो सके, खुश हो जाए उनकी बलि लेकर। स्लेव, स्लेव किसको कहते थे, अ पर्सन हु इज लीगली ऑन बाय समवन एल्स एंड हैज टू वर्क फॉर दैट पर्सन। ठीक है, एक व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता था, काम करता था। ठीक है, मेगालिथ्स, मेगालिथ इज अ लार्ज स्टोन दैट हैज बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर और मोन्यूमेंट आइदर अलोन और टुगेदर विद अदर स्टोन, यानी कि या तो अकेले के व्यक्ति के लिए या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए एक साथ बनाया गया एक स्ट्रक्चर था, एक मॉन्यूमेंट था। ठीक है, जिससे कि किससे बनाया जाता था, डिफरेंट टाइप के स्टोन से बनाया जाता था। ब्रूयल्स, प्रैक्टिस और बेयरिंग अ हेड अ डेड बॉडी मेगालिथ्स, यानी कि जो डेड बॉडी होती थी उसके रहने के लिए जो बनाया जाता था उसे क्या कहते थे, ब्रूयल्स कहते थे। और वेयर यूज टू मार्क ब्रूयल साइट, और इस पे मार्क किया जाता था कि ब्रूयल साइट कहाँ पर है। ठीक है, विश, विश होता था ग्रुप ऑफ विलेज वेयर पीपल टू पर्टिकुलर ट्राइब लिव्ड वर नॉन एज द जना और विश, यानी कि विश ऐसे जो ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता था जहाँ लोग रहते थे, एक ही जाति के लोग रहते थे, एक ही रिचुअल्स को मानने वाले लोग रहते थे, और इसे क्या कहा जाता था, विश कहा जाता था। और इसी का ही नाम किसी कई कई जगह क्या कहा गया है, जना भी कहा गया है। प्रीस्ट, ऑथराइज्ड पर्सन टू परफॉर्म द सैक्रेड राइट्स ऑफ अ रिलीजियस, यानी कि धार्मिक कार्य करवाने का एक अधिकारी व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता था, प्रीस्ट कहा जाता था। ठीक है, आप यजना,
यजना क्या होता है? अ रिचुअल सेक्रीफाइस विद स्पेशल ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य से, स्पेशल उद्देश्य को लेकर, ऑब्जेक्टिव को लेकर कोई सेक्रीफाइस करना, या है ना, एक धार्मिक जो रीति है उसका पालन करना क्या कहलाता था? सेक्रीफाइस, यानी कि यज्ञ कहलाता था। कॉन्च, कॉन्च होता है शेल ऑफ सी क्रिएचर, सी क्रिएचर का एक सेल होता है, उसके लिए ये है ना। अब वॉरियर, वॉरियर अ पर्सन हु फाइट इन अ बैटल और वॉर, एक व्यक्ति जो फाइट करता है युद्ध में या वॉर में। वर्ण, वर्ण सिस्टम बेटा अलग अलग से माना गया है, जैसे 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। और इन वर्ण में सबसे ऊपर कौन से? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य एंड देन शूद्र। इट्स डिनोट्स अवर बॉडी पार्ट लाइक दैट। जो हेड है वो हेड किसकी तरह होता है बच्चों? हेड शो द ब्राह्मण्स, बिकॉज ब्राह्मण डूइंग द माइंडफुल वर्क, है ना। एंड सेकंड इज क्षत्रिय, क्षत्रिय डिनोट्स आवर आर्म, है ना। हमारी जो भुजाएं हैं वो किसको डिनोट करती हुई बताई गई हैं? क्षत्रिय को, क्योंकि क्षत्रियों का काम क्या है? वॉर करना, संपत्ति को बढ़ाना, ठीक है, दुश्मनों से मुकाबला करना। तो ये किसको शो करता है? किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? हमारी आर्म्स के द्वारा। और नेक्स्ट है वैश्य, वैश्य डिनोट्स आवर स्टमक, हमारा जो स्टमक है वो किसको शो करता है? वैश्य को, ठीक है। वो व्यापार वगैरह में काम करते हैं या व्यापार की वृद्धि के लिए सहायक हैं। एंड नेक्स्ट इज शूद्र, शूद्र डिनोट आवर फुट, कि हमारे जो पैर हैं वो पूरे शरीर का वजन उठाते हैं। उसी तरह से जो शूद्र हैं वो इन तीनों ही वर्णास के जो पीपल हैं उनकी क्या करेंगे? सर्व करेंगे, सर्विंग करेंगे या सेवा करेंगे। दासा एंड दासी, दास और दासी, जो मेल जो सर्वेंट है उसके लिए दास, और जो मेड जो फीमेल सर्वेंट है उसके लिए दासी वर्ड यूज़ किया गया है। ये ओरिजिनली ये क्या होते थे? स्लेव होते थे, ठीक है। अब जो 3 इम्पॉर्टेंट गॉड्स आपने पढ़े ऋग्वेदा में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन से जो 3 वेदा थे? फर्स्ट था अग्नि, द गॉड ऑफ फायर कहा गया उसे। सेकंड था इंद्र, अ वॉरियर गॉड बोला गया उसे। थर्ड था सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है, इसे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी। क्या नाम था उस ड्रिंक का? सोमरस। वेरी गुड। अब जो कुछ आपके लिए क्रिएटिव वर्क है जो आपको इस लेसन से रिलेटेड है वो आपको करना है। राइट अ रिपोर्ट एज अ आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एन हिस्टोरिकल आइटम नियर योर सिटी, आपकी सिटी के नज़दीक कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट से कुछ आइटम्स मिले हैं, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि वो कौन कौन से आइटम मिले हैं। अब या आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि यहाँ पर जो जो आइटम मिले हैं, कुछ आइटम मिले हैं, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। हाउ वॉज द ऋग्वेदा डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स, जो ऋग्वेद है वो और जो बुक्स है उनसे डिफरेंट कैसे हैं? वो बुक्स जो कि आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चरका, चर्क एक आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, ठीक है, और उनके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। कुछ होमवर्क है बच्चों आपके लिए, आपको टर्म डिस्क्राइब करनी है। जना, राजास, यजना, सैक्रिफाइस, चैरियट्स, ये आपको कुछ टर्म है जो डिस्क्राइब करनी है। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द स्पेशल फीचर ऑफ ब्रूअल्स फाउंड एट इनाम गांव। क्वेश्चन थर्ड है फिल इन द मैप, आपको मैप में फिल करना है इनाम गांव। इनाम गांव कौन सी स्टेट में बताया था बच्चों? याद कीजिए, महाराष्ट्र है। तो ये था आपका चैप्टर बच्चों, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ